नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षक को दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है क्योंकि शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने में उनकी मदद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के काकोरी में स्थित यूपीएस सलेमपुर पटौरा की प्रिंसिपल शशि मिश्रा, जो अपने स्कूल में बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। शशि जी, educationbeats.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, तो शशि जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपने स्कूल में जो बढ़िया काम किया है, जो बेहतर काम किया है, वो करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली में पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल में ही थी, आईसीएससी बोर्ड में। जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन जब बेसिक शिक्षा में हुआ तो काफी लोगों ने मना किया, कहाँ इंटीरियर जाओगे, गांव की जॉब होती है। मुझे कुछ सामाजिक कुछ करने को मिलेगा, जी। जैसे लगता सोशल वर्क करने को मिलेगा, कुछ करने की चाहत। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इन बच्चों के काम आ सकें, या जो मैंने यहाँ पे गेन किया है वो हम वहां तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि लोगों ने आपको मना करा, तो आपने इसके पीछे की वजह नहीं जाननी चाहिए कि लोगों ने आपको क्यों मना करा? सिर्फ इस वजह से कि गाँव में मिलेगा और या जो यस स्कूल। यस, कि बहुत टफ लाइफ है। यस, आप गांव में अच्छा। जाओगे, वहां लाइट भी नहीं आ रही है, डस्ट भी है, गांव के बच्चे परिवेश भी बहुत ही चूंकि निम्न वर्ग से आते हैं बच्चे। लेकिन मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने गेन किया वो बहुत कुछ उन तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो यही मेरी सफलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों की बातें नहीं सुनी और अपने मन की सुनी और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो जैसे कि लोगों ने आपसे कहा कि जो है गाँव में मिलेगा, वहाँ के बच्चे जो है आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते हैं, उनके परिवार। तो क्या आप ये बात मानती हैं कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ़ जो समृद्ध जैसे परिवार के लोग होते हैं, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, ना कि सरकारी यस, स्कूल में? बिल्कुल सही। तो इस बात में सच्चाई है? इस बात में सच्चाई तो है, लेकिन इसको मैंने तोड़ा है। जी। जब किस हम तरीके? सलेमपुर हाँ। पतारा आए, जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा सिलेक्शन एज ए हेड हुआ, हुँ। काकोरी के सलेमपुर पतौरा में। जी। तो मेरे स्कूल के सामने ही एक प्राइवेट स्कूल है, जो कि जहाँ संपन्न घरों के बच्चे, क्योंकि ये सिटी से लगा हुआ गांव है हमारा, तो नेचुरली है कि लोग भी थोड़े से बेटर हैं, संपन्न हैं, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि आपके सामने तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, प्राइवेट स्कूल अच्छा रन कर रहा है और आपके बच्चे तो सब वहां चले जा रहे हैं, तो आप बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएंगी? तो मैंने एज ए चैलेंज लिया, और मैंने कोई उसके लिए कोई बच्चों की होती है कि कन्वेंसिंग नहीं की और ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा हम अपने टाइम का अनुपालन करेंगे, हम टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे और क्वालिटी युक्त हम उनको शिक्षा देंगे, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बच्चों को लाने का एक बहुत बड़ा कारण होगा। तो जैसे प्राइवेट्स में होता है, टाइम से स्कूल आना, असेंबली प्रॉपरली करना, साउंड सिस्टम मैंने यूज किया, माइक यूज किया, कैसे बच्चे न्यूज पढ़ते हैं, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज जिससे लोग अट्रैक्ट हुए कि यहाँ कुछ हो रहा है। अपने आप बात फैलती गई और बच्चे आते गए। चलिए, बहुत अच्छी आज बात है। मेरे स्कूल आपने में 271 बच्चे हैं। 271 बच्चे हैं और आप कितने टीचर्स मैंने हैं ये नहीं आपके कहा कि स्कूल मैं में? घर घर जाऊं, जी। जैसे अक्सर होता है कि लोग पैम्पलेट बांटते हैं हाँ जी, और हाँ जी। संपर्क करते हैं कि आप मेरे स्कूल आइए, मेरे स्कूल में ये हो रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे करके दिखाना है, वो करके देखेंगे और मेरे स्कूल में खुद आएंगे, और ऐसा ही हुआ। चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे। तो आप जैसे कि आपने बताया कि जो है सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो अब आपको लगता है कि आपका जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर देता है? बिल्कुल। और आपको पता होगा कि अभी कोरोना टाइम में लॉकडाउन चल रहा था, जी। और मैं बच्चे को ऑनलाइन
न्यूज चैनल के माध्यम से उसको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया, जिसमें एब्रोड के बाहर के जजेस थे, पैनल जो उनका था, और उसमें मेरी बच्ची फर्स्ट आई है सिंगिंग में। बहुत अच्छी और बात है उसका आपके जो प्रयासों से। डिक्लेयर हुआ था जी, ऑनलाइन जो है मंत्री जी ने, हमारे डॉक्टर माननीय दिनेश शर्मा जी ने और शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने वो रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी उनको बीट कर सकते, कंपटीशन मतलब उनको टक्कर दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने कोरोना काल का ज़िक्र किया, तो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते थे। तो ऑनलाइन क्लास मुझे नहीं लगता है, या मेरी ऐसे ही कहिए आप व्यक्तिगत सोच है कि ऑनलाइन क्लास में होता क्या है कि बच्चे थोड़ा-सा मोबाइल में जो गेम होते हैं या मोबाइल को चलाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पढ़ाई में। तो उस हिसाब से तो बच्चे मोबाइल एडिक्टेड भी जी हो जी जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हमारे स्कूल में नहीं आती, क्योंकि बहुत उच्च वर्ग को तो बिलोंग करते नहीं है बच्चे, तो मोबाइल उनके पास बहुत कम परसेंटेज में है, और उनके पास नेट की भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। तो जितना हम प्रोवाइड कर सकते थे, उनको बेस्ट दे सकते थे, वो हमने लॉन्ग पीरियड में दिया। मेरे स्टाफ ने, हमने पहला वीडियो अपना बनाया, 2-2 3 मिनट के वीडियो, ऑडियो वीडियो बच्चों को भेजते थे कि सुनो उसको। यदि वो वीडियो नहीं देख पाते थे तो हम उनको ऑडियो भेजते थे, उस ऑडियो को सुन, तो अच्छा, उसका उनको हाँ। लाभ मिला। जी, जी। तो जिन बच्चों के पास मान लीजिए फ़ोन ही नहीं था, जिन परिवार के पास जो है सिर्फ़ एक फ़ोन है और उस परिवार का कोई सदस्य काम करने गया, वो फ़ोन अपने साथ लेकर गया। तो जो बच्चे आपकी ऑडियो वीडियो नहीं सुन सकते थे, जी नहीं जी। देख सकते थे, उनको किस तरीके से आपने शिक्षा दिलवाई कोरोना हम्म। टाइम में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मोबाइल घर में एक ही होता है जी। जनरली, मतलब निम्न वर्ग में एक मोबाइल हुआ, वो वर्क प्लेस पे ले गए। तो मैं उनको काम देती थी और समझा के रखा, जब आप रात में आएंगे और मॉर्निंग में जाएंगे, उस समय बच्चे को दे दीजिएगा, जिससे वो काम कर सके। और मतलब पर्टिकुलर मैंने इंडिविजुअली कांटेक्ट किया कि कोई प्रॉब्लम हो आप फोन करके पूछ लो। गूगल मीट की, मीट हालांकि बहुत ज्यादा नहीं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बच्चे नहीं उसमें हैबिचुअल थे, लेकिन आपके मोबाइल आप बच्चे को दीजिएगा, वो करके जब भी आप लौट के आते, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढ लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इतना अच्छा काम किया। तो आपके स्कूल में जो है बच्चों की जो है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस तरीके की एक्टिविटी, किस तरीके की प्रतियोगिताएँ आप करवाती हैं? एक्टिविटी बेस्ड तो पहली बार टीचिंग ही हम लोग की एक्टिविटी बेस्ड है, और जब बच्चे आते हैं तो हम खुद योगा करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत जॉगिंग वॉगिंग करना पसंद है, और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराते हैं। उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज है, वो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं। बच्चे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिले लेवल तक प्राइज जीत के लाए हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो जितना हो सकता है बेटर उनको हम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा शशि जी, मैं एक आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से स्कूलों में कुछ टीचर्स का ये कहना होता है कि नहीं, हमारे स्कूल में तो ये कमी है, हमारे स्कूल में तो वो कमी है, जो भी कमी है वो प्रशासन के द्वारा पूरी करवाई जाए। क्या उनके कुछ अपनी तरफ से कर्तव्य नहीं बनते हैं? जी। नहीं, जो कुछ कार्य तो शासन के द्वारा हो ही रहे हैं, कायाकल्प बहुत ज्यादा हो रहा है, और स्कूलों की कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छी हो गई। सरकार अपनी ओर से बेस्ट देने का पूरी कोशिश कर रही है, बिल्कुल। लेकिन अब पर्टिकुलर स्कूल का तो मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मेरे स्कूल में टीचर्स सेल्फ मोटिवेटेड हैं। कोई कमी होती है तो वो अपने आप से खर्च करने को तैयार है। छोटे छोटे खर्चों के लिए हम सरकार नहीं, बिल्कुल, वही जहां चीज़, सोचते हाँ। हैं ये हो सकता है तो हम करते हैं। और हम कम्युनिटी से भी कांटेक्ट किया है, बहुत सी चीजें मैंने कम्युनिटी से ली हैं। फैंस नहीं थे तो मैंने रियल एस्टेट, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती, बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने फैंस हमको डोनेट किए। मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दिया। मैंने खुद अपना एक मतलब फैन नया डोनेट किया कि स्कूल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जो छोटी चीज हम कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड है, अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ा, जो कि अच्छे बिजनेसमैन है, वो स्कूल के लिए रजिस्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ हमको हेल्प मिल जाती है। हम क्योंकि अच्छा हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्कूल की, जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और यही मेरा जो है प्रचार है
क्योंकि चारों ओर फैल जाता है कि हाँ देखने के लिए तैयार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो शशि जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके स्कूल में आएँ तो किस तरीके से आपने बच्चों को समझाया? किस तरीके से आपने उनके पेरेंट्स को समझाया कि नहीं, बच्चों को आप डेली स्कूल भेजिए? इन जनरल की एट प्रेजेंट टाइम, नहीं, एट प्रेज़ेंट अभी तो टाइम और 1 मार्च वैसे से भी, हमारे हाँ, स्कूल खुल अभी रहे तो हैं ज और हाँ जी, जूनियर खुल चुका है। जी। नहीं, इससे पहले भी जब कोरोना एक्चुअली में टाइम से मुझे जी, आपको बताया कि एक्चुअली में हम लोगों ने लिस्टिंग भी बना रखी थी और जी, एक एक बच्चे की केस स्टडी चेक को हम लोगों ने उसकी क्या प्रॉब्लम्स है क्या है क्या नहीं, जी, वो हम लोगों ने कहीं गए नहीं। हमारे जी, टीचर्स अपनी लिस्ट की अच्छी एजुकेशन दी, हमारे साथ जो टीम है, मेरा टीम वर्क बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम बहुत फेस नहीं करने लगी। बच्चों की होड़ लग गई, मुझे तो स्कूल जाना ही नहीं। हुँ, और आपको पता है सेट के परीक्षा में मेरे स्कूल ने नंबर 1 पे है, ए ग्रेड पे है और इस साल राज्य पुरस्कार के लिए मैं ही चयनित हूँ और चलिए बहुत अच्छी बहुत सारे बात। अचीवमेंट इस साल हम लोगों ने किए हैं। जी, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, इसी वजह से आपको अचीवमेंट मिल रहा है। कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करती हैं, तभी आप लोगों की नज़रों में सराहनीय बनती हैं, तभी आपको सराहना लोगों से मिलती है। तो आपने जो स्कूल में इतना अच्छा काम किया है, इतना बच्चों को जो है सिखाया है, बताया, उनके पेरेंट्स को सिखाया कि बच्चों को स्कूल भेजें, तो आपको ये सारी चीज़ें करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली? देखिए इसके लिए तो मेरी अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हमेशा डेडिकेटेड रहे, जी। मेरे हस्बैंड, इवन मेरी बेटी। हुँ, और आपको बताएं कि डेडिकेशन की सीमा ये कि मैंने अपनी लाइफ टाइम मेरी सीसीएल सारी मैंने एक भी सीसीएल नहीं ली। जी। तो बेटी ने यही कहा कि मम्मी स्कूल में आपका मन लगता है, आप स्कूल ही जाओ हुँ, और हुँ, मैं 10th में हूँ तो मैं हुँ, अपनी पढ़ाई अपने आप कर सकती हूँ क्योंकि चलिए। आपका मन नहीं लगेगा। तो हुँ, सारी लैप्स हो गई, मैंने कोई सीसीएल नहीं ली, ना चलिए। ही कोई मेडिकल ली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हाँ, हमारी फैमिली का भी सपोर्ट रहा कि नहीं, पूरा डेडिकेट स्कूल को पूरा समय। बहुत अच्छी बात है, फैमिली के ही सपोर्ट से आप इतना अच्छा कर रही हैं। आपकी अपनी बेटी बोल रही है, नहीं मम्मी आप स्कूल जाइए, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। जी अच्छा शशि जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मैसेज हमारा यही है कि भाई अपने से बड़ों का आप रिस्पेक्ट करिए जी। और हमने अपने स्कूल में जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको हुँ, मत खोइए और उनको उनका जरूर पालन करिए। और हम अपने बच्चों में मॉरल वैल्यूज देने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि बच्चों में मॉरल वैल्यूज आ जाएगी तो मेरे ख्याल से बच्चा अपने आप अच्छा निकल जाएगा। और हमने बहुत अच्छा पढ़ा लिया और मॉरल वैल्यूज कहीं खो गई तो वो सब बेकार हो जाएगा। उनके पेरेंट्स को भी हमारा यही संदेश रहता है बच्चों के लिए। और चलिए। बच्चा डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज उसमें आ जाती तो वो अपनी पढ़ाई में अपने आप आगे बढ़ जाएगा, कोई उसको नहीं रोक जी, सकता। जी, जी, बिल्कुल शशि जी, आपने ये डिसिप्लिन, बच्चों के डिसिप्लिन की बात की, तो मैं आपसे यहीं पर एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि ऐसा भी माना जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में अनुशासन की थोड़ी कमी पाई जाती है। आपको ऐसा लगता है? मेरी समझ नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। हुँ, डिपेंड टीचर्स के हम उनको कैसे डील करते हैं और ज्यादा है और थोड़ी फ्रीडम भी दे रखी है। यदि थोड़ी सी अनुशासन की समस्या होती है इसलिए फ्रीडम दी कि बच्चा अपनी बात कह सके। बिल्कुल। यदि हम बहुत डरा के रखेंगे तो वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएगा और उसके मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ रह जाएगी। तो एकदम नेचुरल बात इन्वायरमेंट में हम उनको करते हैं, पढ़ाई कराते हैं उनको, उनके अंदर डर भय ना हो। लेकिन ये है कि इनडिसिप्लिन भी नहीं रहना है तो वो बच्चे फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जब उनको फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, हुँ, एकदम इमोशनल टच मिलता है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहता चलिए, ठीक है। चलिए शशि जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बेहतर काम करती रहें और लोग आपसे प्रेरणा लें। मैं एजुकेशन बीट्स की तरफ से आपको यही शुभकामनाएँ देती हूँ। मैं फिर आपसे मिलूँगी शिक्षा के कर्मवीरों की अगली सीरीज़ में, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।